दोस्तों, जॉर्ज वाशिंगटन कार्वर लिखते हैं कि असफल व्यक्तियों में से 99% वे लोग होते हैं जिनकी आदत बहाने बनाने की होती है। देखिए फ्रेंड्स, अपना हर दिन अगर आपको अच्छा बनाना है तो दो बातों को आपको प्रतिदिन याद करना होगा। संभव है तो इसे सामने लिख कर टांग भी दीजिए। तो सबसे पहले तो लिखिए एक बुरी खबर। आप दूसरों को इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि वे आपको पसंद करें, प्यार करें, समझें, स्वीकार करें और आपके साथ अच्छा व्यवहार करें। आपका उन पर कोई नियंत्रण भी नहीं है। और एक अच्छी खबर कि इससे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, घर, ऑफिस, शादी ब्याह, कुछ लोग होते हैं जिन्हें नाटक करने में मज़ा आता है। झूठे दिखावों से सबका ध्यान वो अपनी ओर खींचना चाहते हैं और आप हैं कि ये देख कर चिढ़ते रहते हैं। लेखिका चेरल रिडर्सन लिखती हैं, महज इसलिए कि कुछ लोगों को नाटकीयता पसंद है, इसका मतलब यह नहीं कि आप उनके हर प्रदर्शन को, हर डेमो को तवज्जो भी दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विज्ञान प्रकाश में। आज 29 मई है और दिन रविवार का है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 1400 से अधिक केंद्र बनाने की तैयारी। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड की जो प्रवेश परीक्षा होगी इसे रुहेलखंड विश्वविद्यालय आयोजित करेगा और मंगलवार तक जो परीक्षा केंद्र तय कर दिए जाएंगे। कोशिश ये की जा रही है कि अधिक से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जाएं ताकि अभ्यर्थियों को लंबी दूरी तक यात्रा न करना पड़े और 1400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। और देखिए, यहाँ पर 20 मई तक फॉर्म लिए गए थे, आपको पता ही होगा, लेट पेमेंट के साथ। 15 मई तक फ्री था, उसके बाद 500 रुपये का लेट पेमेंट लगाया गया था। और अब जो है, जो फॉर्म वगैरह हैं उनकी जांच की जा रही है और जल्द ही जो परीक्षा केंद्र हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इस बार बीएड की प्रवेश परीक्षा के लिए कुल मिला के लगभग 6,70,000 के आसपास आवेदन मिले हैं। आवेदन हैं उनकी जांच में 20 दिन का समय लगेगा। इसके बाद जो प्रवेश पत्र हैं वो जारी कर दिए जाएंगे। तो जो बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी, इसके लिए जो परीक्षा केंद्र होंगे वो नियमतः और कोशिश की जा रही है कि वो आपके जनपद में हों और आपके घर से काफ़ी नज़दीक हों। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा आज हो रही है। जैसा कि आप जानते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लोग पीएचडी करना चाहते हैं उनके लिए जो क्रेट नामक परीक्षा है जिसका आयोजन आज हो रहा है। तो आज ये जो आयोजन है ये सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक होगा। कुल सीटों की संख्या है 614। इसमें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की सीटें भी हैं और संगठक कॉलेजों की भी सीटें हैं। अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में रिपोर्ट करने को कहा गया है। क्रेट के लिए कुल 5,160 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किए हैं और प्रवेश परीक्षा ऑफलाइन मोड में प्रयागराज के 6 केंद्रों में आयोजित की जाएगी। और ये जो परीक्षा केंद्र हैं इसमें शंभुनाथ इंस्टीट्यूट झलवा, ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज, सीएमपी डिग्री कॉलेज, आर्य कन्या और आर्य कन्या इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज दोनों, रानी रेवती देवी इंटर कॉलेज को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। पीएचडी की कुल 614 सीटों में 227 सीटें जो हैं 227 सीटें इलाहाबाद विश्वविद्यालय की हैं। बाकी की जो सीटें हैं 387 ये सीटें कॉलेजों में हैं। संगठक कॉलेजों में सर्वाधिक सीटें जो हैं कहाँ पर हैं, सीएमपी डिग्री कॉलेज में हैं। आगे बढ़ते फ्रेंड्स। एनसीआर 10,000 पदों पर संकट। तो बात यहाँ पर हो रही है कि रेलवे में 10,000 पद और भी कम हो सकते हैं। तो बात यहाँ पर हो रही है उत्तर मध्य रेलवे की, यानी कि एनसीआर की। तो उत्तर मध्य रेलवे जोन में आने वाले दिनों में नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 10,000 से ज़्यादा पदों पर सरेंडर किया जा सकता है, मतलब ये पद समाप्त कर दिए जाएंगे और इन पदों पर जो लोग कार्यरत हैं उनको किसी अन्य पोस्ट पर सेवारत किया जाएगा, यानी कि उनको एंगेज किया जाएगा, बाहर नहीं किया जाएगा। प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में जो पद सरेंडर किए जाने हैं उनकी सूची मुख्यालय स्तर पर बन रही है और ये सूची मंगलवार 31 मई तक सरेंडर कर दी जाएगी। दरअसल रेलवे बोर्ड द्वारा 20 मई को एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को एक पत्र जारी किया गया था। पत्र के माध्यम से गैर संरक्षा श्रेणी के 50% पदों को तत्काल समाप्त करने को कहा गया था। रेलवे बोर्ड की डायरेक्टर एमपीपी रेणु यादव द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया कि सभी जोनल रेलवे व रेल उत्पादन इकाइयाँ 31 मई तक 50% पद समाप्त कर अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को भेजें। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री आरडी यादव बताते हैं कि एनसीआर में 21,500 पद
गैर संरक्षण श्रेणी के हैं, और अगर ऐसा होता है तो लगभग 10,000 पद और कम हो जाएंगे, यानी कि लगभग 10,000 पद जो हैं वो सरेंडर किए जाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात कही जा रही है, यूनियन के जोनल महामंत्री आर डी यादव कहते हैं कि सरकार भले ही दावा कर रही है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन जो उनकी पॉलिसी है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि निजीकरण की तरफ कदम बढ़ गए हैं। और वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि बोर्ड ने कई सेवाओं को आउटसोर्स करने के निर्देश भी जारी किए हैं। तो ये है आज की खबर रेलवे से संबंधित। एनसीआर जोन का गठन जो था अप्रैल 2003 को हुआ था, तब यहाँ कुल पदों की संख्या 80,000 थी। बीते 19 वर्ष में यहाँ पद घटकर 62,000 ही रह गए। अब बोर्ड द्वारा गैर संरक्षण श्रेणी के 50% पदों को सरेंडर करने का फरमान जारी हुआ है। अगर ऐसा होता है तो 10,000 पद और कम होने वाले हैं। और देखिए, अगर आप लोगों ने सीटेट की परीक्षा दी है तो एक बार दोबारा से अपना रिजल्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। कुछ लोगों के जो नंबर हैं वो बढ़े हैं, तो सभी का नहीं बढ़ा है, कुछ लोगों का बढ़ा है। तो एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके अंक बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। इसके लिए जो लिंक है ये आप देख सकते हैं, और ये लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल के साथ साथ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, वहाँ से भी आप चेक कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, रिजल्ट आपको मिलेगा cbscresults.nic.in पर। तो यहाँ पर जाकर आप सीटेट वाला जो रिजल्ट है उसको सर्च कर लीजिएगा, या फिर डायरेक्ट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और सेना में 2 साल बाद नई नीति से भर्ती की तैयारी। तो आप जानते ही हैं कि कोरोना के आरंभ से सेना में जो भर्ती थी वो बंद है। तो मार्च 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले देश में 1 अप्रैल से 30 सितंबर और 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच भर्ती रैलियों का आयोजन होता था, लेकिन महामारी के बाद से जो भर्तियां थी वो बंद हैं। फिलहाल अब ये भर्तियां अगस्त से दिसंबर के बीच देश के अलग अलग इलाकों में सेना भर्ती के लिए रैलियां जो हैं वो आयोजित की जाएंगी, और इसके लिए क्षेत्रीय सैन्य कमान है उनको पत्र भेजा गया है। बड़े स्तर पर होने वाली भर्तियों के स्क्रीनिंग बोर्ड और मेडिकल अफसरों की तैनाती के आदेश भी दे दिए गए हैं। 45 दिन पहले उम्मीदवारों को ऑनलाइन प्रक्रिया से अपना आवेदन करना होगा। तो कोरोना के कारण पिछले 2 साल से बंद सेना की भर्ती फिर से शुरू करने की बात की जा रही है। हालांकि इस बार नई नीति के तहत भर्ती की जाएगी। मतलब ये कि जो नई नीति है उसके तहत अधिकारी से नीचे के पदों पर अल्प अवधि यानी कि 60 सर्विस के लिए सेना में भर्ती होगी, और इस नीति के तहत भर्ती किए गए जवानों का कार्यकाल 6 महीने के ट्रेनिंग समेत कुल 4 साल का होगा। बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत भर्ती होने वाले जवानों को सेना छोड़ते समय कुछ लाख रुपए का एक मुश्त पैकेज दिया जाएगा, और कुछ जवानों को 4 साल पूरा होने के बाद दोबारा स्क्रीनिंग के जरिए नियमित करने की भी योजना है। तो 4 साल के लिए आपको चुना जाएगा। 4 साल के बाद कुछ लोग चयनित हो जाएंगे परमानेंटली, और कुछ लोगों को जो है पैकेज देकर फिर उनको जो है सेवा मुक्त किया जाएगा। और दीजिए 8 सवालों के जवाब, घर बैठे पाइए अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कराने, महीनों आरटीओ कार्यालय की परिक्रमा करने और परीक्षा देने से अब मुक्ति मिल जाएगी। बिचौलियों से निजात दिलाने के लिए परिवहन विभाग ने घर बैठे ही लर्निंग जारी करने का निर्णय लिया है। इसके तहत अब घर बैठे ही पोर्टल पर जहां ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा, वहीं बिना दफ्तर गए परीक्षा भी देकर लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा। आरटीओ दफ्तर में शनिवार से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस का ऑन स्पॉट कोटा बंद कर दिया गया है। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद विभाग की ओर से कोई भी स्लॉट नहीं बुक किया जाएगा, बल्कि घर बैठे खुद परीक्षा देकर लर्निंग लाइसेंस आप प्राप्त कर पाएंगे। लर्निंग लाइसेंस के लिए फ़ोटो खिंचवाने और वेरिफिकेशन के लिए भी आरटीओ ऑफिस जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। यह व्यवस्था ऑनलाइन फेसलेस माध्यम से प्रदान की जाएगी। अब तक की व्यवस्था के तहत लर्निंग लाइसेंस का आवेदन मिलने के बाद स्लॉट 80-90 दिनों के बाद मिला करता था। अब नई व्यवस्था में इतना समय आपको नहीं लगेगा। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं आपको शीघ्र ही उपलब्ध कराऊंगा, ताकि आप जो है अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो खुद से आप बना सकें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर, और थैंक यू सो मच। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ अभी ज्वाइन कर लें, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश का जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।